अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरनामा के साथ मैं हूं एतजाज नकी। दुआ है रब्बे करीम आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े पूरी दुनिया को कोरोना समेत हर किस्म की आफात व बलियात से महफूज रखे, आमीन। बेज़मीर अनासिर इंसानी जानों से खेलने लगे। खानेवाल और गिरदोनवा में गैर मयारी गोश्त की फरोख्त सरेआम जारी है, जिससे शहरी मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। राना ताहिर की रिपोर्ट। खानेवाल के मुख्तलिफ इलाकों में बीमार और लागर जानवरों के गोश्त की फरोख्त का सिलसिला जारी है, जिसे खाने से शहरी मुज़ी अमराज में मुब्तला होने लगे हैं। मुतलका हकाम की गफलत के बायस 7 रात से ये सिलसिला जारी है। शहरी कहते हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में किसाब गैर मेयारी गोश्त फरोख्त करते हैं। ना तो इस गोश्त पर महकमा लाइफ स्टाफ की तरफ से चेकिंग की जाती है और ना ही इन किसाबों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। हम गोश्त लेने आए, इंतहाई नाकिस क्वालिटी का गोश्त है, ना के खाने के काबिल है ये, और महंगा भी उतना ही दे रही है हमें गोश्त। नहायत ही गैर मियारी और नाकस गोश्त देते हैं। इंतजामिया से गुजारिश है कि इनके ऊपर कोई तवज्जो दे। इसी पर डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक तहसीन एजाज ने अपना मौक़िफ़ देते हुए कहा, महकमा फूड अथॉरिटी के साथ मिलकर गैर मेयारी गोश्त बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई को मजीद मौसर बनाया जाएगा। गैर मेयारी गोश्त की फरोख्त से खानेवाल के शहरी परेशान दिखाई देते हैं और मुतलका हकाम से नोटिस लेने का मुतालबा भी कर रहे हैं। कैमरा टीम के हमरा राना मोहम्मद ताहिर, ब्यूरो चीफ STV खानेवाल। शहरियों पर महंगाई के वार जारी हैं। महंगाई का मुकाबला करने के लिए शहरी बेयारो मददगार रिलीफ के मुंतजिर हैं। आटा, घी और चावल तक आवाम की पहुंच से दूर हो गए। ज़हूर दुरानी की रिपोर्ट। गुज़श्ता कई माह से शहरियों पर महंगाई के ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला हनूज जारी है। हुकूमत तमाम तर दावों के बावजूद महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम नजर आती है। तमाम तदबीरें नाइली की भीड़ चढ़ गयी। अवाम अब महंगाई और माफिया के रहम करम पर है। शहरियों की तमाम जरूरियात जिंदगी में से अहम जरूरत आटा है। गंदम के सीजन में आटा महंगा होता जा रहा है। मुमकिन है कि आटा आगे चलकर गरीब आदमी की पहुँच से दूर हो जाए। इस वक्त आटे का 20 किलो का थैला 1100 रुपए तक जा पहुँचा, जिसकी अभी भी उड़ान जारी है, मगर कोई तवज्जो देने को तैयार नहीं। घी जो कि 300 रुपए फी किलो से तजावज कर चुका, कुकिंग ऑयल 310 रुपए फी लीटर में दस्तियाब है, तो वहीं चावल भी 200 रुपए फी किलो की बुलंद तरीन सतह पर फरोख्त हो रहा है। जिले सतह पर रोजाना रेट लिस्टें तो जारी की जाती हैं, मगर उन पर अमल दरामद कराने की तरफ तवज्जो नहीं दी जाती। याद रहे, महंगाई जहां गुर्बत को जन्म देती है, तो गुर्बती मुआशरा में अनारकी, बेरा रवि, लूटमार समेत अमन अमान की सूरत हाल को बिगाड़ने का सबब बनती है। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ ज़हूर दुरानी, SAT न्यूज, लिया। कोरोना वबा को कंट्रोल करने के जतन जारी। कोवैक्स प्रोग्राम के तहत फाइजर वैक्सीन की पाकिस्तान में एंट्री। कोवैक्स प्रोग्राम के तहत फाइजर की 1 लाख डोजेज पाकिस्तान पहुंच गई हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। कोरोना वबा को कंट्रोल करने के जतन जारी हैं। कोवैक्स प्रोग्राम के तहत फाइजर वैक्सीन की पाकिस्तान में एंट्री। कोवैक्स प्रोग्राम के तहत फाइजर की 1 लाख डोजेज पाकिस्तान पहुंच गई हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं सज्जाद काज़मी से। जी सज्जाद काज़मी, बताइएगा। जी, पाकिस्तान की बड़ी एक कामयाबी है कि अमेरिकन और जो ये वैक्सीन है जो बनाई गई थी, पाकिस्तान ने इसका बाकायदा ऑर्डर भी दे रखा था, लेकिन जो डिमांड ज्यादा होने की बात पाकिस्तान को ये मिल नहीं सकी थी, और अब बिल आखिर कोविड प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान पहुंच चुकी है। 1 लाख इसकी डोजेज हैं जो पाकिस्तान पहुंची है, जबकि इसकी जो स्ट्रिंजें हैं, क्योंकि ये 2 डबल डोज वैक्सीन है, इसकी स्ट्रिंजें की 2 डोज में पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान है। अब ये 1 लाख डोजेज जो है थोड़ी देर कबल पहुंची और अब PTI सेंटर में इसको मुंतकिल किया जा रहा है। और मजबूत है ये 6ठी वैक्सीन है जो कि पाकिस्तान पहुंची है। इसके कबल 3 चाइना की वैक्सीन है, कैम्पसाइनो, सैनिफॉर्म, सैनिवैक, जबकि एक AstraZeneca जो कि यूके बेस्ड वैक्सीन है। उसके साथ साथ एक रशियन बेस्ड 5 वैक्सीन है जो कि कमर्शियल सतह पर इस वक्त पाकिस्तान में जिले इस्तेमाल है। तो मजबूत तौर पर ये 6ठी वैक्सीन जो पाकिस्तान पहुंच चुकी है। और बेस तरह से शहरी थे जिनको ये शिकायत मौसूल हुई थी कि उनको यूरोप की कंट्रीज में जाना होता था, लेकिन उनको जो वहाँ की EU रेगुलेटर्स हैं उनकी तरफ से इजाजत नहीं दी गई थी। और इसके नाम से कहना था कि जब तक फाइजर जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन दवा कराएंगे उस वक्त तक पाकिस्तान से कोई भी जो बंदा है वो यूरोप दाखिल नहीं हो सकेगा। तो अब ये एक अच्छा एक सोल्यूशन है इनके लिए, और इस तरह पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है कि बिल आखिर सबसे ज्यादा मौसम जो कुर्बानी जाती है वैक्सीन के पाकिस्तान पहुंच चुकी है। बहुत शुक्रिया सज्जाद काज़मी। महंगाई का उठने वाला तूफान न थम सका। आटा, चीनी, घी समेत तमाम अशिया शहरियों की दस्तरस से दूर हो गईं। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई कम करने का मुतालबा कर दिया। राव फखरुज़्ज़मान कमर की रिपोर्ट। महंगाई बेरोजगारी से सताई अवाम को ताहाल मौजूदा हुकूमत की जानब से रिलीफ ना मिल सका। एक तरफ तो आटा, चीनी, घी, दालें और दीगर घरेलू जरूरत अशिया की आए रोज बढ़ती कीमतों से आम शहरी परेशान है। दूसरी तरफ दुकानदारों ने मन माने नर्ख मुकर्रर करके खुद साख्ता महंगाई के रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिस पर सफेद पोश तबका न सिर्फ परेशान बल्कि ज़हनी परेशानी से दो चार दिखाई दे रहा है, जिस पर शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि आटा,
आटा, घी, चीनी और दीगर घरेलू जरूरत अशिया की कीमतें फौरी कम की जाएं और खुद साख्ता महंगाई करने वाले दुकानदारों के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। कैमरा टीम के हमराह फखरुज़मान, नुमाइंदा सच न्यूज, कहरोड पक्का। चमन में महंगाई का तूफान थम न सका। सब्जियों, फलों समेत मुर्गी के गोश्त की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। गरीब आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। चमन से हबीबुल्लाह चकजई की रिपोर्ट। कराची शहर चमन में महंगाई की लहर चल पड़ी है। सब्जियों, फलों और चिकन की कीमतें आसमान से बातें करने लगी है। दाल, चावल, आटा, चीनी और घी की कीमतों में भी कई गुना इजाफा हुआ है। छोटा गोश्त 1000 से 1100 रुपये और बड़ा गोश्त 600 रुपये फी किलो फरोख्त हो रहा है। जबकि चमन शहर में मुर्गी की गोश्त की कीमतों को भी पर लग गए। मुर्गी की उड़ान जारी गोश्त की कीमतें बढ़ने कीमत खरीद गरीब की पहुंच से निकल गई। मुर्गी की कीमत बढ़ने से गरीबों का एक वसीला था वो भी बंद हो गया। शहरियों ने जिले इंतजामिया से अपील की है कि प्राइस कंट्रोल कमेटी को पाल करके रोजमर्रा की बुनियाद पर कीमतों का तयन किया जाए ताकि शहरी अर्जा नर्ख पर खुर्दनी अशिया से मुस्तफीद हो सके। कैमरा टीम के साथ हबीबुल्लाह चकजई, सच न्यूज, चमन। महंगाई का सुनामी सब बहा ले गया। तब्दीली सरकार के वादे वफा न हो सके। हाफिजाबाद के यूटिलिटी स्टोर से अशियाए खुरनोश गायब हो गई। आवाम रिलीफ को तरस गए। जफर इकबाल की रिपोर्ट। हाफिजाबाद के यूटिलिटी स्टोर से आटा, चीनी और तमाम दालें मुकम्मल तौर पर गायब। हुकूमत की तरफ से किए गए वादे पूरे न हो सके। सस्ती अशिया खुर्दनोश मिलने का ख्वाब ही रह गया। हुकूमत की जानब से दी गई सब्सिडी के बावजूद आवाम को ओपन मार्केट से महंगे दामों चीनी, आटा और दालें खरीदने पर मजबूर हो गई। आवाम का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर पर न आटा, न चीनी, न दालें। आवाम जाए तो जाए कहाँ। हुकूमत की तरफ से दी जाने वाली चीनी मनपसंद लोगों में तकसीम की जा रही है। यूटिलिटी स्टोर में चीनी रख कर इस पर पर्दा डाल दिया जाता है। अगर हुकूमती नुमाइंदे आए तो पर्दा उतार दिया जाता है और बोला जाता है कि चीनी का स्टॉक मौजूद है। जबकि गरीब लोग चीनी का मुतालबा करते हैं तो बोला जाता है कि चीनी का स्टॉल मौजूद नहीं है। इस यूटिलिटी स्टोर की बार बार निशानदेही की गई, लेकिन इंतजामिया इतनी पावरफुल है कि कोई इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेता। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद नवीद शहजाद मिर्जा से अपील की है कि खुदारा हाफिजाबाद की आवाम पर थोड़ा तरस खाओ और इस यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया के खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाए। कैमरामैन वारिस अली खां के साथ जफर इकबाल, सच न्यूज, हाफिजाबाद। सिनावा के अवाम महंगाई के बढ़ते वार से तंग आ गए। हुकूमती इदारे खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम हो गए। दिहाड़ीदार तबका सर पकड़ कर बैठ गया। रिपोर्ट कर रहे हैं मुनीर हुसैन। के दूसरे शहरों की तरह भी सिनामा में भी महंगाई अरूज पर पहुंच चुकी है। हुकूमत की तरफ से कोई पूछने वाला नहीं। सब्जी, फ्रूट, अशिया खुर्दनोश, चीनी, घी, आटा, मुर्गी का गोश्त हो या जानवर का गोश्त या रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली अशिया खुर्दनोश, सब अपने मन माने रेट बढ़ाए हुए हैं। रोज बरोज की बढ़ती हुई महंगाई से तो मजदूर तबका तो बिल्कुल तंग आ गया है। अल्लाह रहम करे यार, ऐसी बढ़ गई पता नहीं। ये तकरीबन 5 साल उम्र गुजारे खड़े महंगाई नहीं सुनी यार, जेड़ी ई साल महंगाई है। सारे कपड़े देखो फटे पाती होते हैं। कपड़े जो के पैसे कहानी 500 रुपए सारी रिवार है। दाना महंगा है। आटा गिनन वञो तो ऐसा 1000 रुपए 20 रुपए थेले। सारे हालात डाउन थी गए सर। इमरान खान की हुकूमत है असा परेशान है। चीनी 100 रुपए किलो है। असा किडे वञू गरीब लोग। असा गवर्नमेंट की तरफ से कोई इदारा ऐसा फाल नहीं जो खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल कर सके ताकि गरीबों को कोई रिलीफ मिल सके। खास तौर पर मजदूर तबके ने हुकूमत से मुतालबा किया है या तो कोई सस्ता बाजार बनाया जाए या फिर बढ़ती हुई महंगाई और खुद साख्ता महंगाई पर कंट्रोल किया जाए। मुनीर हुसैन, सच न्यूज, सिनामा। खानबेला के देही इलाकों में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। मुनाफाखोर माफिया ने प्राइस कंट्रोल कमेटियों के रेट को चैलेंज कर दिया। बढ़ती महंगाई से शहरी परेशानी का शिकार हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं असलम मलिक। खानबेला और इसके मुज़फ़्फ़ाती इलाकों में दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब अवाम की कमर तोड़ के रख दी है। महंगाई की सताई अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का असूल भी मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। महंगाई से जहाँ अशिया खुर्दनोश की कीमतों में बेपना इजाफा हुआ है, वहाँ सब्जियों की कीमतें भी आम आदमी की पहुँच से दूर होती जा रही। टमाटर, अदरक, लहसन, प्याज तो क्या आलू तक गरीब आदमी नहीं खा सकता। अगर बात की जाए सब्ज मिर्च की तो इसकी कीमत की तरतराहट ने गरीब अवाम की चीखें निकलवा दी। सब्जी के साथ फ्री में मिलने वाली सब्ज मिर्चें आज
200 से 250 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। जहां सुर्ख टमाटर की कीमत सुनकर चेहरा लाल हो जाता था, अब सब्ज मिर्चों को देखते ही आंखों में पानी आ जाता है। तब्दीली सरकार की हर तरफ तब्दीलियां देखकर अवाम हुकूमत से नाला नजर आती। गरीब अवाम का कहना है कि अगर महंगाई में ऐसी तब्दीलियां आती रही, गरीब अवाम गोश्त तो क्या सब्जियों से भी महरूम होकर फाका कशी पर पहुंच जाएगी। एशियाई जरूरियात की बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल करना मौजूदा हुकूमत की जिम्मेदारी है। मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल करने के साथ साथ इन मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करना वक्त की अहम जरूरत है, जिससे गरीब अवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद असलम मलिक, सच न्यूज, खानबिला। सांगला हल में पीने का साफ पानी नायाब हो गया। शहरी दूर दराज इलाकों से पानी भरकर लाने पर मजबूर हैं। शहरियों ने साफ पानी की फराहमी के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने का मुतालबा कर दिया। नदीम अख्तर की रिपोर्ट। सांगला हिल में पीने का साफ पानी नायाब हो गया। लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। 15 साल कबल महकमा पब्लिक हेल्थ की तरफ से करोड़ों रुपए की लागत से लगाए जाने वाले ट्यूबवेल एक दिन भी न चल सके। पाइपलाइन नकारा होने की वजह से पीने के पानी की फराहमी मुमकिन न हो सकी। तमाम ट्यूबवेल्स की मोटरें और पाइप चोरी कर लिए गए और ट्यूबवेल्स को बिजली फराहम करने वाले ट्रांसफार्मर्स भी चोर ले उड़े। अवाम ने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि पीने के साफ पानी को यकीनी बनाया जाए। सांगला हिल में फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब किए जाएं ताकि लोग हेपेटाइटिस जैसी मूजी अमराज से महफूज रह सकें। सांगला हिल की आवाम का हुकूमत पंजाब से कहना है कि साफ पानी मुहैया किया जाए। कैमरा टीम के साथ नदीम अख्तर भट्ट, नुमाइंदा सच न्यूज, सांगला हिल। इंतजामिया की गफलत के सबब जिला चकवाल का कस्बा डोडियाल बुनियादी सहूलियात से महरूम है। जगह जगह कूड़े के अंबार लग गए। ताफुन के सबब सांस लेना महाल हो गया। डोडियाल की आवाम ने इस्लाह अहवाल का मुतालबा कर दिया। आसिफ अली की रिपोर्ट। डोडियाल की अवाम ने डिप्टी कमिश्नर चकवाल से मुतालबा किया है कि डोडियाल जो कि जिला चकवाल का एक बहुत बड़ा कस्बा है, जरा इसकी तरफ भी तवज्जो दी जाए। यहाँ पर जो गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, यहाँ पर पब्लिक के लिए बनाए जाने वाले पार्क की हालत जार, लगाए गए रमजान बाजार के बाद इस ग्राउंड में मौजूद गंदगी के ढेर आपकी तवज्जो के मुंतज़िर हैं। अगर हो सके तो वज़ीर आला पंजाब के साफ सुथरा विजन से कुछ हिस्सा डोडियाल की अवाम की फलाह के लिए भी मुख्तस करके शुक्रिया का मौका दें। साफ सुथरा पंजाब विजन के तहत डोडियाल में भी कचरे के ढेर उठवा कर इसको साफ सुथरा माहौल दिया जा सकता है। कैमरामैन टीम के साथ आसिफ अली, सच न्यूज, डोडियाल। तेज रफ्तारी जान पर भारी पड़ गई। मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 9 मुसाफिर मौत के मुंह में चले गए, जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तेज रफ्तारी का खौफनाक अंजाम। गुजरावाला में चंदा किला के करीब खतरनाक हादसा पेश आया। तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। अंधोनाक हादसे में 4 अफराद जहां भाग हो गए। गुजरावाला में तेज रफ्तार बस 2 गाड़ियों से टकरा गई। खतरनाक हादसा 1 जान ले गया, जबकि 6 मुसाफिर जख्मी हो गए। रहीम यार खान में तेज रफ्तार कार फुटपाथ से टकराने के बाद नहर में जा गिरी, जिसके नतीजे में 2 मुसाफिर मौत के मुंह में चले गए। एक की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। हादसे का शिकार होने वाली गाड़ी में 3 नौजवान सवार थे। आरिफवाला में तेज रफ्तार कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जहां भाग हो गया। डेरा बुगटी में ट्रैक्टर ट्राली बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 1 शख्स जहां भाग जबकि 3 शदीद जख्मी हो गए। दीना और गिरदोनवा में आवारा कुत्तों की भरमार ने आवाम का जीना महाल कर रखा है। इंतजामिया आवारा कुत्तों को तल्फ करने के लिए कोई इक़दामात नहीं उठा रही। सैयद जुल्करनैन शाह की रिपोर्ट। दीना और गिरदोनवा में आवारा कुत्तों की भरमार से अवाम का घरों से निकलना भी मुहाल हो गया है। शहर भर में गली महलों और रास्तों पर खौफनाक आवारा कुत्तों का राज है। आवारा कुत्तों के खौफ से बच्चों और खवातीन का घरों से निकलना भी मुहाल हो गया है। दीना में अब तक मुतअद्दिद अफराद आवारा कुत्तों के काटने से जख्मी हो चुके हैं। शहरियों ने सच न्यूज से बात करते हुए कहा कि नकोदर दे विच बहुत ज्यादा कुत्ते ने, बच्चे आंदे ने उन्हां नूं पै जांदे ने, वड्डे आंदे ने उन्हां नूं पै जांदे ने, बाल डंगर नूं फट छोड़ते हैं। लिहाजा बल्दी अगर अपील है कि जनाब जी इन्होंने कुत्तियां नूं किसा पासा लाण या मार छोड़न या चुक्का लै जाण। अब आवारा कुत्ते अगे पिछा बहुत फिर बच्चे नुकसान करते, लड़ने सारा कुछ है। तो अस्पताल जाओ, अस्पताल इन्होंने कोई दवाई को नहीं लभनी। तो लिहाजा मेहरबानी करो, इन्होंने बारे कोई सोचो। कुत्तों के काटने की वैक्सीन दीना के अस्पतालों में नापैद, जबकि इंतजामिया भी खामोश तमाशाई बनी हुई है। तहसील दीना में आवारा कुत्तों की भरमार से शहरियों में खौफ और रैब फैल गया है। इनका कहना है कि इंतजामिया इनको तल्फ करने के लिए इक़दाम करे ताकि हम सुख का सांस ले सकें। कैमरा टीम के साथ सैयद जुल्करनैन शाह, सच न्यूज, दीना। ज़ाहिर पीर में केमिकल कंटेनर को आग लगने का वाक़या। सड़क के अतराफ धुएं के बाद
फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। ज़ाहिर पीर में कौमी शाहराह पर केमिकल से भरे कंटेनर्स को आग लग गई। कंटेनर्स में कपड़े को रंग करने वाला केमिकल मौजूद था। कंटेनर कराची से लाहौर की जानिब जा रहा था कि अचानक भड़क उठी। फायर ब्रिगेड का अमला और रेस्क्यू एहलकार मौका पर पहुंच गए। बर वक्त ऑपरेशन करके आग पर काबू पा लिया गया। ऑस्ट्रिया के सफीर निकोलस केलर ने चकवाल का दौरा किया। 7 समंदर पार से आए मेहमान को दुनिया की सबसे बड़ी ट्रक काट दीवार भाग गई। उन्होंने इंतजामिया की काविश को खूब सराहा। राजा साकिब अब्बास की रिपोर्ट। ऑस्ट्रिया के सफीर निकोलस केलर ने दौरे चकवाल के मौके पर डिप्टी कमिश्नर चकवाल कैप्टन रिटायर्ड बिलाल हाशिम के हमरा शहर में जिले इंतजामिया के ब्यूटिफिकेशन प्लान के तहत किए गए तज़ीनो आराइश के काम का मुआयना किया। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर बिलाल हाशिम की खसूसी काविश की बदौलत ट्रक आर्ट टीम से कराए गए ब्यूटिफिकेशन वर्क के फनपारों को गहरी दिलचस्पी से देखा, जिस पर उनको डिप्टी कमिश्नर चकवाल कैप्टन रिटायर्ड बिलाल हाशिम ने ब्रीफ किया। ऑस्ट्रिया के सफीर निकोलस ने सच न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि चकवाल बड़ा खूबसूरत और तारीखी इलाका है। I'm always impressed wherever there's culture and there's beauty and aesthetics, and here definitely on your most prominent place in the center of the city you have this mural which must make everyone proud of. ऑस्ट्रिया के सफीर ने ट्रक आर्ट से बनी दुनिया की सबसे बड़ी दीवार की खुद फोटो भी बनाई और उन्होंने शहर के मुख्तलिफ जगहों का दौरा भी किया। कैमरामैन रजत तनवीर हैदर के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, चकवाल। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। डेरा गाजी खान के कबायली इलाके तुमन खोसा में जारी ऑपरेशन तीसरे रोज में दाखिल हो गया। डेरा गाजी खान के कबायली इलाके तुमन खोसा में लादी गैंग के खिलाफ बॉर्डर मिलिट्री पुलिस, पंजाब पुलिस और रेंजर्स का तीसरे रोज भी ऑपरेशन जारी है। जराइम पेशा अनासर ने कोहे सलेमान के पहाड़ों में कमीनगाहें बना रखी हैं। लादी गैंग ने थाना कशोबा से चंद किलोमीटर आगे नो गो एरिया बना रखा है। सिंध के कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन छठे रोज भी जारी है। 27 हाई प्रोफाइल डाकुओं के सर की कीमत मुकर्रर कर दी गई। सूबा सिंध के शहर शिकारपुर के इलाके गढ़ी तेगू में डाकुओं के खिलाफ जारी ऑपरेशन में पुलिस ने 8 डाकुओं को हलाक और 12 को जख्मी करने का दावा किया है। अब तक डाकुओं के 260 से ज्यादा ठिकाने तबाह कर दिए गए। अब तक 12 में से 9 मुग़वियों को बाजियाब कराया जा चुका। ऑपरेशन में 2 पुलिस एहलकार और 1 फोटोग्राफर भी शहीद हुए, जबकि 6 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। दूसरी जानिब बेलू तेगानी नामी मुलजिम के सर की कीमत सबसे ज्यादा 30 लाख रुपए मुकर्रर की गई है, जबकि लाडू तेगानी नामी डाकू के सर की कीमत 20 लाख रुपए रखी गई है। SSP कश्मीर अमजद शेख का कहना है कि कश्मीर के इलाके दुरानी महर में भी डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन में 500 एहलकार हिस्सा ले रहे हैं। ऑपरेशन के दौरान कच्चे के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते सील कर दिए गए हैं। गैर कानूनी असला रखने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयां जारी हैं। 62 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। असलहे की नुमाइश करने वाले अफराद के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाइयों का आगाज कर दिया। पेशावर पुलिस ने मुख्तलिफ थानाजात की हदूद में कार्रवाई करते हुए 62 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजमान असलहे की नुमाइश सोशल मीडिया पर करने के साथ साथ शहरियों को डराते धमकाते भी थे। गिरफ्तार मुलजान के कब्जे से 28 क्लाशनकोफ, 21 कैलाकोफ, 21 पिस्टल, 4 MM4, 9 गाड़ियां, पुलिस वर्दियां, पुलिस बैजेस और वायरलेस सेट्स भी बरामद कर लिए गए हैं। कसूर शहर में अमन अमान और लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाने के लिए DSP से ताजरों और अमन कमेटी के अरकान ने बैठक लगाई। पंजाब में जारी कोरोना की तीसरी लहर के दौरान खुलने वाले बाजारों के दौरान अमन अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करने और लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाने के लिए DPO इमरान किश्वर की हिदायत पर DSP सिटी मलिक याकूब आवान ने अंजुमन ताजरान, अंजुमन मोबाइल एसोसिएशन, लंडा बाजार और अमन कमेटी के अरकान के साथ थाना डिवीजन में मुलाकात की। दीना में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर कायम न हो सका, जिसकी वजह से शहर कोरोना वैक्सीनेशन के लिए जेहलम और सुहावा जाने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद जुल्करनैन शाह। तहसील दीना में ताल कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर कायम न हो सका, जिसकी वजह से वैक्सीनेशन करवाने वाले अवाम को सख्त दुश्वारी का सामना है। तहसील दीना के अवाम कोरोना वैक्सीनेशन के लिए तवील सफर करके तहसील सुहावा और जेहलम का रुख करते हैं। गर्मी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अवाम खुआर होने पर मजबूर है। शहरियों ने सच न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि सेंटर इतना दीना होना चाहिए, बंदे इतना लवाइए, इतने किराए पार के ग्रावां चों आमने जेलम ना सी जा सकने, तो इतना दीना होना चाहिए ना। मैं कदे सुहावा जाने लोग, कदे जेलम धक्के खाने लोग। वैक्सीनेशन सेंटर लाजमी है क्योंकि बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, खवातीन हैं, कन्वेंस का इशूज़ है और किस तरह वो जो है दूसरे इलाकों में जाके वैक्सीनेशन करवाएंगे और धक्के खाएंगे। वैक्सीन सेंटर जेलम में भी, उस तो बाद सुहावा भी, पिंड मते खान में भी बनाए गए। तहसील दीना भी वैक्सीन सेंटर कायम किया जाए ताकि जल्दी तो जल्दी आवाम ने इस परेशानी तो जाना नजात दिलाई सके।
तो असां गवर्नमेंट के पाकिस्तान के अपील करसां कि असां की वैक्सीन सेंटर इत्थे बनाया जाए ताकि असां परेशानी ना ये हल किया जाए। झेलम की चारों तहसीलों में सिर्फ तहसील दीना ही है जहाँ पे अभी तक कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर कायम ना हो सका और आवाम को दुश्वारी का सामना है। तहसील दीना के अवाम ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि दीना में वैक्सीनेशन सेंटर कायम किया जाए ताकि हम इससे मुस्तफीद हो सकें। कैमरा टीम के साथ सैयद जुल्करनैन शाह, सच न्यूज़, दीना। पिशावर के तदरीसी अस्पतालों में कोरोना के मरीजों की तादाद मजीद कम हो गई। पिशावर लेडी रीडिंग अस्पताल में कोरोना के दाखिल मरीजों की तादाद 164 हो गई। अस्पताल में मरीजों के लिए सबसे ज्यादा 517 बेड्स मुख्तस किए गए हैं। तर्जमान मोहम्मद आसिम के मुताबिक ICU में इस वक्त 15 मरीज जेर इलाज हैं। पिशावर के दूसरे बड़े अस्पताल खैबर टीचिंग अस्पताल पिशावर में कोरोना के मरीजों के लिए 106 बेड्स मुख्तस हैं, जिनमें से 72 बेड्स पर कोरोना के मरीज हैं। KTH तर्जमान मोहम्मद सजाद के मुताबिक अस्पताल में 25 वेंटिलेटर्स कोरोना के मरीजों के लिए मुख्तस किए गए हैं। कोरोना से मजीद 67 पाकिस्तानी इंतकाल कर गए। 24 घंटों के दौरान 2482 नए केसेज रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेज की शरह तकरीबन 5% रही। मुल्क भर में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 58,611 हो गई। पाकिस्तान कोरोना मरीजों से मुतालिक फहरिस्त में 29वें नंबर पर है। NCOC के एदादो शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 51,625 कोरोना टेस्ट किए गए। मजमुई टेस्टों की तादाद 13,05,795 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना की तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 9,13,784 हो गई। पंजाब में 3,37,775, सिंध में 3,14,158, खैबर पख्तूनख्वा में 1,31,411, बलूचिस्तान में 24,908, गिलगित में 5,545, इस्लामाबाद में 80,927, जबकि आजाद कश्मीर में 19,060 केसेस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 67 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद मरने वालों की तादाद 20,607 हो गई। पंजाब में 9,925, सिंध में 4,988, खैबर पख्तूनख्वा में 4,025, इस्लामाबाद में 753, बलूचिस्तान में 273, गिलगित बल्तिस्तान में 107 और आजाद कश्मीर में 536 मरीज जान से हाथ धो बैठे। अब तक 8,34,566 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 4,132 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। दरिया चनाब के जनूबी किनारे वाक़ कदीम शहर वज़ीराबाद की तारीख पुरानी है। 1634 में गवर्नर लाहौर वज़ीर खान के एजाज़ में इस जगह को नाम दिया गया। इस शहर में अहद मुग़लिया की कई तारीखी इमारतें हैं। ऐसी ही एक तारीखी इमारत का अहवाल बता रहे हैं वज़ीराबाद से राशिद महमूद। वज़ीराबाद दरिया चनाब के जनूबी किनारे पर वाक़ एक तारीखी शहर है। 1634 में गवर्नर लाहौर वज़ीर खान के नाम पर इस आबादी को वज़ीराबाद का नाम दिया। वज़ीराबाद में कई तारीखी इमारतें हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुसम्मन बुर्ज की। 8 बुर्जों वाली अहद मुग़लिया की खूबसूरत इमारत दरिया चिनाब के जनूबी किनारे पर वाक़ है। मुग़ल शहंशाह कश्मीर जाते हुए दरिया चिनाब में पानी के तेज बहाव की वजह से यहाँ ठहरते थे। जब पानी कम हो जाता तो लकड़ी के बेड़ों की मदद से दरिया अबूर करते थे। मुसम्मन बुर्ज की इब्तदाई तामीर वज़ीर खान ने शाहजहाँ के दौर में करवाई, जहाँ बेगम नूरजहाँ आकर ठहरती थी और उनके अलावा दूसरे कई शहजादे भी ठहरते थे, जिन्होंने महल्ला मयानी में काफ़ी इमारतें तामीर करवाईं। मुसम्मन बुर्ज की इमारतों में नस्ब लकड़ी के दरवाजे बेहतरीन नक्काशी और कारीगरी का मुँह बोलता सबूत है। महाराजा रंजीत सिंह की रिहाइश के आसार भी अभी नुमायां हैं। मुसम्मन बुर्ज में एक चौपाल भी है, जहाँ महाराजा और हाकिम वक्त कचहरी लगाया करते। वज़ीराबाद शहर का तल्लक जो है वो तारीख के हवाले से बड़े सगीर के बहुत पुराने जो तारीखी शहर हैं उनमें इसका शुमार होता है और इसमें बहुत ही नादर और कीमती इमारत जो मुगलिया दौर में तमीर की गई थी वो अभी भी मौजूद हैं। वज़ीराबाद एक खूबसूरत शहर है। इसकी तारीखी खूबसूरती बचाने के लिए हुकूमती अदारों के साथ साथ यहाँ के शहरियों को भी आगे आना होगा। नवाब शाह के कदीम मकबरे महकमे आसार कदीमा की अदम तवज्जही के बायस ज़बूहाली का शिकार हैं। 7 में से 2 मकबरों के गुंबद ज़मीं पोस हो गए हैं। आसिफ रजा शेख की रिपोर्ट।
नवाबशाह शहर से चंद लम्हे की मुसाफत पर सांगड़ रोड से मुतसिल सखी उम्मीद अली रोड पर वाक़े कदीम तारीखी 7 मकबरे महकमा आसार कदीमा की अदम तवज्जुही के बाइस ज़बो हाली का शिकार हो चुके हैं। तारीखी एतबार से 7 मकबरों का पस मंजर, मकबरों में मदफून 7 भाइयों की कब्रें हैं जिन्होंने अपनी हयात ही में ये मकबरे तामीर करवा लिए थे, जो बाद मर्ग मकबरों में दफन किए गए। बाद मदफन इन मकबरों में मदफून 7 भाइयों के नाम से ये इलाका सत कुब्बे से मशहूर हो गया। ये मकबरे इंतहाई मखदूश हैं, जबकि 7 में से 2 मकबरों के गुंबद बारिशों और तूफानी हवाओं की नजर हो चुके हैं। इन तारीखी मकबरों के बारे में मुख्तलिफ आरा मिलती हैं। ये मकबरे कई दहाइयों से मौजूद बताए जाते हैं। महकमा आसार कदीमा की जानिब से आज तक इन 7 मकबरों पर कोई तवज्जो नहीं दी गई, जबकि मुसलसल नजरअंदाज किए जाने के बाइस नवाबशाह का ये तारीखी विरसा वक्त के साथ साथ खत्म होता दिखाई देता है। नवाबशाह की 7 मकबरे जिन्हें 7 कुब्बा भी कहा जाता है, ज़िले इंतज़ामिया और महकमा आसार कदीमा की तवज्जो के तालिब हैं। लिहाजा ज़िले इंतज़ामिया और महकमा आसार कदीमा जो है इन पर तवज्जो दें और इन्हें मज़ीद मादूम होने से बचाएं। कैमरा आसिफ रजा आशिक, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, नवाबशाह। जावेद बाजवा से अमरीकी नाज़िम उल अमूर ने मुलाकात की है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी, बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। इस दौरान अफगान अमन अमल में पेशरफ्त, दीगर उमूर भी ज़ेर गौर आए हैं। ISPR के मुताबिक अमरीकी नाज़िम उल अमूर की अफगान मफाहमती अमल में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की गई है। इस हवाले से मजीद जानते हैं ऑन शिराजी से। जी ऑन शिराजी, बताइएगा, अमरीकी नाज़िम उल अमूर ने आर्मी चीफ से मुलाकात की है? जी एतजाज, बिल्कुल। देखिए, ये ISPR की तरफ से जारी जो स्टेटमेंट है उसके मुताबिक अमरीकी नाज़िम उल अमूर जो है उन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जो जनरल हेडक्वार्टर है वहाँ पे आज मुलाकात किया है। इस मुलाकात में जो दोनों मुल्कों के बायमी ताल्लुकात, ओवरऑल रीजनल सिक्योरिटी की सूरत हाल और उसके साथ साथ हालिया जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, खास करके अफगानिस्तान अमन अमल के हवाले से जो है वो बातचीत की गई। इस मौके पे जो नाज़िम उल अमूर हैं अमरीकी, उन्होंने पाकिस्तान की जो सिंसियर एफर्ट्स हैं अफगान अमन अमल में और स्टेबिलिटी जो रीजन में लाने के हवाले से जो है वो पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की है। जी, बहुत शुक्रिया ऑन शिराजी। बहते झरनों, सरसब्ज वादियों और कोहसारों की सरजमीन वादी कमराट हर मौसम में सयाहों को दावत नजारा देती है। कमालिया में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल भी बढ़ गया। शहरी गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए खालिस बादामों की सरदाई पीने में मशगूल हैं। असद राजपूत की रिपोर्ट। कमालिया में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरियों ने ठंडे मशरूबात के स्टॉलों का रुख कर लिया। शहरी गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए ठंडी बादामों की सरदाई पीने में मशगूल हैं। बादामों की सरदाई गर्मियों का मशहूर मशरूब है जिसे लोग बहुत शौक से पीते हैं। बादामों की सरदाई जीरा, बादाम, खसखस, चार मगज, सौंफ, इलायची, काली मिर्च, जीरा, नारियल और चीनी से तैयार की जाती है। ये डेरा गाजी खान की मशहूर सरदाई है और ये सुगात है, यहाँ पर लोग मजे से पीने आते हैं। ये गर्मी का तोड़ है। माशाल्लाह सरदाई पी के ठंड पै जाती है और अच्छी सरदाई बनाते हैं। एक नंबर 5-6 साल तो बना रहे हैं। सूरज के आग उगलते ही शहरी अपने आप को हरारत से बचाने के लिए ठंडे मशरूबात के स्टॉलों का रुख कर लेते हैं। बादामों की सरदाई गर्मी का तोड़ है। सख्त गर्मी में बादामों की सरदाई के इस्तेमाल से मैदा और जिगर को ठंडक मिलती है। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल भी बढ़ चुका है। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, सच न्यूज़ टीवी, कमालिया। टंडो जाम शहर में सूरज सवा नेज़े पर आ गया। धूप ने अपने जौहर दिखाना शुरू कर दिए। गर्मी से बचने के लिए शहरियों ने ठंडे मशरूबात की दुकानों का रुख कर लिया। थादल की मांग बढ़ गई। टंडो जाम से जुनेद अली भट्टी की रिपोर्ट।
टंडोलयार के लुटेरों ने लूट मार करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मोबाइल लिया और ऑनलाइन चीजें खरीद करने का ऑर्डर दिया, जबकि कोरियर वाला लुटेरों के पते पर ऑनलाइन पार्सल लेकर पहुंचा तो कोरियर वाले को यहाँ वहां घुमाकर सुनसान जगह पर आने का कहा और कोरियर वाले को पर लिया। चलो एक बार तो कोरियर वाले से गलती हो गई, लेकिन उन्हें चोरों ने एक बार फिर उसी तरीके से डकैती करने की कोशिश की, लेकिन कोरियर इंतजामिया ने पुलिस की मदद से लुटेरों को पकड़ लिया। डीएसपी टंडोलयार सैयद इरफान शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पार्सल लाने वालों को लूटने वाले गुरु को पकड़ने के बाद मीडिया के सामने पेश किया। एक पार्सल मंगवाया था मोबाइल फोनों का, ये जो आपके पास सामने पड़े हैं, फिर उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई 20 सेक्शन पे। फिर एसएचओ 20 सेक्शन अली बख्श शाह ने बड़ी मेहनत से वो गुरु पकड़ा है और 3 बंदे पकड़े हैं, उस पर कार्रवाई की है, ये बरामद भी हुए हैं और एक हथियार भी उनसे रिकवर किया। पकड़े जाने वाले लुटेरों में शोएब सोलंकी, अब्बास सोलंकी और खालिद सोलंकी शामिल हैं। मुल्जिमान के कब्जे से लूटे हुए मोबाइल फोन, पिस्टल और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। इम्तियाज हुसैन, सच टीवी न्यूज, टंडोलयार। मुल्क भर में शदीद गर्मी के डेरे हैं। मैदानी इलाकों में पारा अपनी हदूद को छूने लगा। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में पारा 49 तक जाने का इम्कान है। सूरज सवाने से पर मई में जून का ट्रेलर चलने लगा। आसमान से बरसती आग ने मुल्क को तंदूर में तब्दील कर दिया। जून की आमद से कबल मई जाते जाते भारी पड़ने लगा। यूं तो पूरे मुल्क में गर्मी अपने उरूज पर है, मगर पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में हैं। अक्सर इलाकों में शदीद गर्मी का राज है। सिंध में दादू और नवाबशाह में दर्जा हरारत 49 डिग्री तक जाने की तवक्को है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी मौसम शदीद गर्म है। सिब्बी में पारा 48 तक जा सकता है। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड, कल्लात में 16, दालबतीन में 21, योग में 24, बिजदार में 25, पंजगोर में 26, लसबेला में 27, गवादर में 29 और तुर्बत में दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पंजाब में भी आइंदा चंद रोज तक मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई है। लाहौर में दर्जा हरारत 44 डिग्री को छुएगा। आज कम से कम दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक पीर को बादलों की आमद मुतवक्के है, मगर बारिश का इम्कान नहीं। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने चागी के मकाम पर एटमी धमाका करके दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देते हुए मुल्क का दिफा नाकाबिले तस्खीर बना दिया। अब्दुल रहीम शाहिद की रिपोर्ट। पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने का आगाज जुल्फकार अली भुट्टो ने किया था और इस मकसद के लिए डॉक्टर अब्दुल कदीर को पाकिस्तान लाया गया। जुल्फकार अली भुट्टो ने वतन अजीज को एटमी ताकत बनाने के लिए पहली एटमी कॉन्फ्रेंस व्हाइट हाउस मुल्तान में मुनक्कद की, जिसमें साइंसदानों और सियासी रहनुमाओं की कसीर तादाद ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अब्दुल कदीर ने उस वक्त के वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो से कहा कि अगर वसाइल मुहैया कर दिए जाएं तो 3 साल में पाकिस्तान एटमी कुव्वत बन सकता है, जिस पर भुट्टो ने जवाब दिया कि आप वसाइल की परवाह न करें और काम का आगाज किया जाए, मगर वादा वफा न हुआ। भुट्टो की फांसी के बाद जनरल जिया और सदर इसहाक खान ने काम तो जारी रखा, मगर किसी में इतनी हिम्मत न हुई कि वो एटमी कुव्वत बनने का ऐलान कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने एटॉमिक पावर बनने का प्लान किया तो मुल्तान को ये एजाज़ हासिल है कि मुल्तान में वो पहली मीटिंग यहाँ व्हाइट हाउस में हुई और फिर उसके बाद आज पाकिस्तान दुनिया की पहली इस्लामिक एटॉमिक पावर है। मई 1998 को जब भारत ने एटमी धमाका कर दिया तो उस वक्त के वजीर आजम मियां नवाज शरीफ ने आलमी कुव्वतों की परवाह किए बगैर अपनी बहादुरी और जुर्रत का मुजाहरा और डॉक्टर अब्दुल कदीर की खिदमात को मद्देनजर रखते हुए 28 मई 1998 को चागी के मकाम पर 6 एटमी धमाके कर दिए। पाकिस्तान ने एटमी धमाके कर मुल्क का जहां दिफा जो है नाकाबिले तस्कीर बनाया है, उसी तरह इंडिया जो कि हम पर गासिब था और पाकिस्तान को दोस्त जमाता था पाकिस्तान पर कि वो एटमी कुव्वत और पाकिस्तान नहीं, तो उसको भी मुंह तोड़ जवाब दिया गया। एटमी कुव्वत बनने पर मुल्क को आलमी पाबंदियों का सामना तो करना पड़ा, लेकिन पाक फौज, साइंसदानों और सियासी रहनुमाओं का चागी में किरदार काबिल सताइश है, जो कौम कभी नहीं भूल सकती। पहली एटमी कॉन्फ्रेंस इस धरती में मुनक्कद हुई। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने एटमी धमाके करके न सिर्फ दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया, बल्कि आलमी इस्लाम का नाम भी फख्र से बुलंद किया। कैमरामैन अब्दुर्रहमान वागा के साथ चौधरी अब्दुल रहीम शाहिद, सच न्यूज मुल्तान।
نیشنل ایسوسیشن فار ایجوکیشن پاکستان نے تمام تعلیمی ادارے کھولنے کا مطالبہ کر دیا۔ فی الفور تعلیمی ادارے کھولنے کی صورت میں طلباء و طالبات کا مستقبل تاریک ہونے کا خدشہ ہے۔ رحمت اللہ سباتی کی رپورٹ۔ نیشنل ایسوسیشن فار ایجوکیشن پاکستان نے بلا تاخیر تمام تعلیمی ادارے کھولنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ فی الفور تعلیمی ادارے کھولنے نہ ہونے کی صورت میں 2,50,00,000 طلباء اور طالبات کا مستقبل تاریک ہونے کا خدشہ ہے۔ حکومت پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو ریلیف دینے کا وعدہ پورا کرے۔ ان خیالات کا اظہار نیشنل ایسوسیشن فار ایجوکیشن پاکستان کے مرکزی ڈائریکٹر جنرل ہدایت خان نافی کی صوبائی ڈائریکٹر جنرل محفوظ خان اور لوور دیر کے ڈائریکٹر پرنسپل سردار علی کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ توبہ ٹیک سنگھ میں عوامی خدمت کے لیے پنجاب حکومت کے پروگرام کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا۔ تقریب میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سلطان سدھو کی رپورٹ۔ توبہ ٹیک سنگھ پنجاب حکومت کے پروگرام خدمت